दोस्तों नमस्कार। मैं खगेश एक बार फिर आज की शाम में जो पत्नी के नाम है, पत्नी के लिए ये हमारे दोनों के बीच की बात वो सार्वजनिक कर रहा हूँ। कविता इसी तरह जो शब्द हैं, विचार हैं, उन्हीं का एक सम्मेलन होता है। तो मैं उन्हीं शब्दों को एक माला के रूप में पिरोकर आपके सामने रखता हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम पत्र। हमारी वाइफ ने जो पहला प्रेम पत्र हमें लिखा, उसी के बारे में ये कविता है। और ये कविता मेरे YouTube चैनल खगेश शर्मा की वो कविताएं पर मैं डालता हूँ। आपको मेरी कविता पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए वो प्रेम पत्र का खुलासा जो हमारी पत्नी ने हमें लिखा आपके सामने रख रहा हूँ। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी बीवी पुरानी नहीं, एकदम नहीं थी। बात उस समय की है जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरी बीवी पुरानी नहीं, एकदम नहीं थी। गाय के समान सीधी, सरल और सादा थी। गाय के समान सीधी, सरल और सादा थी। मोटी नहीं बल्कि पतली ज्यादा थी। गाय के समान सीधी, सरल व सादा थी, मोटी नहीं बल्कि पतली ज्यादा थी। और शादी के बाद मायके से हमें पत्र लिखा। शादी के बाद उसने पहली बार हमें पत्र लिखा और इसका भोलापन पत्र से साफ साफ हमें दिखा। इसका भोलापन पत्र से साफ साफ हमें दिखा। इसने अपनी सहेली से पूछा, पिया को पत्र कैसे लिखते हैं बताएगी? शुरुआत कहां से कर अंत कहां करते हैं सरखाएगी? इसने अपनी सहेली से पूछा, पिया को पत्र कैसे लिखते हैं बताएगी? शुरुआत इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब ये लौट के आई तो हमने पूछा, तुमने जो पत्र लिखा था वो तुमने किस तरीके से लिखा था? तब इन्होंने बताया कि मैं इसके पीछे ये कहानी है। इसने अपनी सहेली से पूछा, पिया को पत्र कैसे लिखते हैं बताएगी? शुरुआत कहां से कर अंत कहां करते हैं मुझे सिखाएगी? इसकी सहेली ने इसको समझाया, पत्र के मजमून के बारे में विस्तार से बताया। प्राणनाथ चरण स्पर्श से लिखकर चरणों की दासी पर खत्म करना। प्राणनाथ चरण स्पर्श से लिखकर चरणों की दासी पर खत्म करना और अपने मन की बातों को नमक मिर्च लगा लगा के लिखना। प्राणनाथ चरण स्पर्श से लिखकर चरणों की दासी पर पत्र खत्म करना, अपने मन की बातों को नमक मिर्च लगाकर लिखना। जैसे आप मेरे भगवान हैं, भूल नहीं जाना, और आपकी याद में अब अच्छा भी नहीं लगता है खाना। अपने मन की बातों को नमक मिर्च लगाकर लिखना, जैसे आप मेरे भगवान हैं, भूल नहीं जाना, और आपकी याद में अब अच्छा नहीं लगता है खाना। भाता नहीं अब कोई भी गाना, और मुझे बुलाने जल्दी से आना। आपके गम में 15 दिनों में आधी रह गई हूं। आपके गम में 15 दिनों में आधी रह गई हूं, और गम नहीं सह पाऊंगी। आपके गम में 15 दिनों में आधी रह गई हूं, और गम नहीं सह पाऊंगी। और अगले 15 दिनों में नहीं आए, अगले 15 दिनों में नहीं आए तो मर जाऊंगी। जो भी बीत रहा है उसे लिखना बढ़ा चढ़ाकर, और अक्षरों को लिखना जमा जमा कर। हमारी पत्नी ने प्राणनाथ चरण स्पर्श की जगह चरणदास चरण स्पर्श लिख दिया। हमारी पत्नी ने प्राणनाथ चरण स्पर्श की जगह चरणदास चरण स्पर्श लिख दिया, और चरणों की दासी की जगह प्राणों की प्यासी जड़ दिया। हमारी पत्नी ने प्राणनाथ चरण स्पर्श की जगह चरणदास चरण स्पर्श लिख दिया, चरणों की दासी की जगह प्राणों की प्यासी जड़ दिया। उस समय की सीधी, सरल और सादा पत्नी खर्च करती है मेरे पॉकेट की सारी मनी। आज लगता है जब मेरे गम में 15 दिनों में आधी रह गई थी तो 15 दिन और छोड़ देता। आज लगता है जब मेरे गम में 15 दिनों में आधी रह गई थी तो 15 दिन और छोड़ देता।
अकेला होता तो जीवन के मजे जी भर के लेता, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो जिंदगी में बचा है केवल रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको एक मैंने और एक नई रचना आपके गुनगुनाने के लिए दी। आपको ये कविता पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल खगेश शर्मा की वो कविताएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।